स्टूडेंट्स, हमने पॉलिटिकल साइंस में आपको पावर शेयरिंग में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर. वन इज हॉरिजेंटल डिवीजन एंड अदर इज वर्टिकल डिवीजन. हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर में हमने आपको बताया था कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. All the three wings of the government have equal powers and they check each other. Whereas in vertical division of power, the different levels are central government, state government, municipality and gram panchayats. Now the question is for today, why the power sharing is necessary. Give one prudential reason and one moral reason. पावर शेयरिंग की प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, क्यों होनी चाहिए पावर शेयरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिमूव्स द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कोई ये ना कहे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उनको ज़्यादा फेवर हो रहा है, हमको फेवर नहीं हो रहा है, हाई कास्ट वालों को फेवर हो रहा है, लो कास्ट वालों को नहीं फेवर हो रहा है, क्रीमी लेयर को बेनिफिट मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, उनको जॉब मिल रहे हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं. तो उसके लिए ये डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो झगड़े तकरार होती है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है. पावर शेयरिंग सोशल हार्मनी और पीस बना कर रखता है. इट मेंटेन्स पावर हार्मनी एंड पीस. एंड फॉर एग्जांपल, इन इंडिया there is reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribe, other weaker section of society, OBC, etc. in government jobs as well as in elections. आप देखते हैं कुछ सीट्स एमएलए की जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए या वीकर सेक्शन के लिए, या पंचायत से भी कुछ रिजर्व रहती है. सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर 10 सीटें हैं तो उसमें से 2 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं. तो दिस इज प्रूडेंशियल रीज़न. देन कम्स मॉरल रीज़न. मॉरली भी ये कोई इंसानियत नहीं होती है कि एक के फेवर किया जाए और एक के साथ जुल्म किया जाए. डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक सिटीज़न को बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उसको भी बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए और बराबर जॉब मिलनी चाहिए. दैट इज़ द मॉरल रीज़न. नेक्स्ट, we have already discussed some questions and will like to discuss more. That is, how is the power shared among different organs of the government: legislature, executive and judiciary. The type of sharing is known as horizontal power of sharing, which I have already told you. All the different organs have different powers but equal powers, and each organ checks the power of other. For example, एग्जीक्यूटिव का कोई डिसीजन गलत होता है तो उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जाता है. जुडिशरी से कोई गलत होता है तो लेजिस्लेशन कानून पास कर देती है. कानून कोई गलत पास होता है तो उसको जुडिशरी में चेक करने के लिए जो है चैलेंज कर दिया जाता है. तो कहने की बात है कि ये ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो ministers and government officials exercise powers, they are responsible to the parliament. बेशक वो उनको पावर्स हैं लेकिन उनको पार्लियामेंट में जवाब देने पड़ता है. अब एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है. फेडरल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, पीपल इलेक्ट देयर मेंबर्स, और उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जो है सोशल ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल यूनिट ही सारी पावर्स उसके पास होती हैं. फेडरलिज्म
is a system of government under which power is divided between central government and state government. आप देखते हैं कि स्टेट्स के कुछ पावर हैं, सेंटर के कुछ पावर्स हैं, अलग अलग डिवाइडेड हैं, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सब की सब पावर जो है सिंगल यूनिट के पास ही होती हैं. फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं जो पावर को शेयर करते हैं. यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल ही यूनिट जो है उसके पास पावर रहते हैं. फॉर एग्जांपल बेल्जियम में ऐसी ही प्रॉब्लम थी, फिर वहाँ एथनिक जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, डच, फ्रेंच और जर्मन के लोगों के बीच में झगड़े हो गए. उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फेडरलिज्म लाया. लेकिन श्रीलंका में अभी भी जो है वो कन्फ्लिक्ट जारी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है सिनाली लोग थे और जो इंडिया से गए हुए थे तमिल, उनकी मेजॉरिटी उतनी नहीं थी. वहाँ पर जो भी कानून हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के ही कानून है, उनके बेनिफिट के लिए ही है, चाहे उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित जो है वो नुकसान क्यों ना हो, उनको कोई उनके राइट्स जो है वो ख़त्म क्यों ना हो. तो वो अभी भी वहाँ पर एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है. कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा. आप अपने आप जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और गाइड में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेंगे. अनदर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेमोक्रेटिक फ्रंट. डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है किसे कहते हैं और डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो है फ़ायदा क्या है. डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है एक ऐसी संस्था होती है जिसमें लोग जो है अपने लीडर को चुनते हैं. जैसे हम वोट देकर एमएलए या एमपीज़ को चुनते हैं और उनकी सरकार बनती है, वो उनकी इच्छा पर ही चलती है. सच अ फ्रंट इन विच पीपल रूल द कंट्री थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय people and their elected members rule the government, rule the people. So such a type of front is known as democratic front. There are some other questions which we will like to discuss with you. For example, power sharing among the different political parties. Explain the power sharing arrangement among the different political parties, pressure groups and movements. In democracy, power is also shared among the different political parties, pressure groups and movements. Democracy provides the citizens a choice to choose their rulers. हमको एक चॉइस मिलती है कि हम अपनी इच्छा से वोट देकर अपने मेंबर को इलेक्ट करें. दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हु कंटेस्ट इलेक्शन टू विन. सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government. Coalition government जैसे हम बिहार में कह सकते हैं कि प्री पोल अलायंस जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है. कल जब 20 मेंबर बीजेपी के सिलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होते हैं और 20 मेंबर जेडीयू के होते हैं, तो ये 40 मिल के गवर्नमेंट चलाएंगे, तो पावर्स जो है वो शेयर हो जाएंगी जेडीयू और बीजेपी के बीच में. तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में. सिमिलरली गवर्नमेंट कभी कभी रिप्रेजेंटेशन भी देती है. जैसे कोई सोशल ग्रुप है, मैंने अभी बताया आपको कि कोई कैटेगरी का जो लोग हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व की होती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए.
डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एटलीस्ट 4 सीटें जो है वो रिज़र्व रखनी है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल कास्ट जो है चाहे एक पार्टी से चाहे दूसरे पार्टी से इलेक्ट होगा और उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और कोलिशन गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप जो है रूल द कंट्री। इसके अपोजिट चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ डिफरेंट नहीं है, तो एक ही पार्टी रूल करती है, उसी की गवर्नमेंट बनेगी, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिंगल जो है यूनिटरी टाइप की जो है गवर्नमेंट है। व्हाट आर एडवांटेजेस एंजॉयड बाय द सिन्हाला कम्युनिटी इन श्रीलंका। आपको पता है कि श्रीलंका में सिन्हालीज लोग जो है उनकी तादाद, उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो इंडिया से गए हुए तामिल उनकी संख्या कम है, तादाद कम है। उसकी वजह से उनके बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, उनका खान पीन, बिहेवियर, रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो ये जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मेजॉरिटेरियनिज्म वहाँ पर ज़्यादा है, कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सारे बेनिफिट्स उनके लिए ही बनाए गए हैं। जैसे द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी ट्राई टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ देयर कम्युनिटी ओवर द अदर कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद सिन्हाला लोगों ने अपना दबदबा बनाने के लिए तमिल लोगों को दबाने की कोशिश की। दे अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप उठाए जिससे सिन्हाला लोगों की डोमिनेंस जो है वो तमिल लोगों के ऊपर बनी जाए। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके कंपैरिजन में इंडिया में आप देखेंगे हमारे पास हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू और डोगरी और कश्मीरी, इन लैंग्वेजेस को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है मिल चुका है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, सिर्फ सिन्हाली भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना, तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना। तो दिस वाज डिस्क्रिमिनेशन विद तमिल पीपल। दूसरा, तमिल के जो लोग हैं जो तमिलनाडु से गए हैं उसमें ज़्यादातर हिंदूज़ हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। लेकिन श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म ज़्यादा है तो उन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया ज़्यादा, तमिल का जो रिलीजन था उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो सिन्हाली लोग थे मेजॉरिटी में जो थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट ने जो एडवांटेजेस है उन्हीं लोगों को दिए। ऑलमोस्ट जो है वो मैंने मेन क्वेश्चंस आपको बता दिए। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीज़न में क्या फ़र्क है? हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ पावर्स में पावर शेयर होती है लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। वर्टिकल डिवीज़न में पावर शेयर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत। दूसरा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर। इसमें हॉरिजेंटल में जो गवर्नमेंट के अलग अलग अंग हैं जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। पावर्स इक्वल होती हैं लेकिन पावर्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल डिवीज़न में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर करती है। यहाँ लेवल की बात है, वहाँ ऑर्गन्स की बात है। यहाँ लेवल में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस बना रहता है। अगर एक गलती करता है उसको दूसरे में ऑर्गन में चैलेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूटिव को गलत स्टेप उठाता है उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशरी कोई गलत करता है तो लेजिस्लेशन जो है वो कानून नया जो है बना देता है या कानून चेंज कर देता है। लेकिन वर्टिकल डिवीज़न में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है।
हॉरिजेंटल डिवीज़न में कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के फैलने का कंसेप्ट इसमें होता है, लेकिन वर्टिकल डिवीज़न में डेमोक्रेसी का डीपनिंग कंसेप्ट होता है, बड़ा रूट लेवल तक जो है डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में दे सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उसमें वर्टिकल डिवीज़न में आप एग्जांपल दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो ऑलमोस्ट जो है ये पावर शेयरिंग का चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया। नॉर्मली मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो बिल्कुल सिलेबस के साथ अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस थे वही मैंने उठाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।